विद्यार्थियों, जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने मीराबाई के प्रथम पद का अध्ययन किया था, जिसमें स्वयं मीराबाई अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की दासी मानती है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अपने प्रेम का और उसके प्रभाव का वर्णन करती हैं। ये जो दोनों पद हैं वो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। द्वितीय पद जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मीराबाई ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई बता करके तथा उस प्रेम के कारण जो रीति रिवाज है और बंधनों से मुक्तता पाई है उन्होंने, उसका वर्णन किया है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने के कारण मीरा अमर हो गई और भगवान श्री कृष्ण केवल सहजता से प्राप्त होते हैं। सुनिए। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, मैं तो मेरे नारायण सूं, आपई हो गई साची, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, रे पग घुंघरू बांधे मीरा नाची। तो मित्रों, मीराबाई कहती है कि मैंने तो अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और नाचने लगी हूँ। मैंने तो अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नाचने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सूं, कि मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण से आप ही यानी खुद ही हो गई साची, सच्ची हो गई हूँ। अर्थात मैं तो अपने आप ही उनकी बन कर के रह गई हूँ। साची यानी सच्ची, नारायण सूं यानी भगवान श्री कृष्ण से। लोग कहें मीरा भई बावरी, बहु यानी होना, बावरी यानी पागल, कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मीराबाई पागल सी हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, नात यानी सगे संबंधी, भाई बंधु, सगे संबंधी और भाई बंधु मुझे कुल की नाश करने वाली बताते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, और इतना ही नहीं, राणा जी ने, जो उसके देवर जी थे विक्रम, उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेज दिया था। पीवत मीरा हासी, लेकिन उसे पीते पीते भी मीरा हंसने लगी, या यूँ भी कह सकते हैं कि मीराबाई ने उसे हंसते हंसते पी लिया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं। सहज मिले अविनाशी, वो अविनाशी अर्थात जिनका नाश नहीं हो सकता, भगवान श्री कृष्ण सहजता से ही प्राप्त होने वाले हैं। उनके साथ में चतुराई नहीं चल सकती, क्योंकि वो तो स्वयं ही चतुर हैं। ठीक है मित्रों, अब दोनों पद आपके पूर्ण हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ अब आप लोगों इन पदों के प्रश्नोत्तर अपने नोटबुक में करने हैं। उसमें जो दूसरा प्रश्न है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो भाव सौंदर्य मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। शिल्प सौंदर्य में भी अपन को ये लिखना पड़ेगा कि भाषा जो है मीराबाई की वो राजस्थानी मिश्रित है और शैली भावप्रवण है। इसके साथ ही साथ सींची सींची में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आसवन जल में रूपक अलंकार है, प्रेम बेली में भी रूपक अलंकार है, आनंद फल में रूपक अलंकार है, और भाषा में गेयता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधीमती घृत काढ़ लियो डाल दही छोई, वही भाषा राजस्थानी मिश्रित है। और दूध की मथनियाँ की इसमें रूपक अलंकार है। दधी मथी घृत काढ़ लियो, इसमें सार तत्व के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसके अलावा चौथा प्रश्न, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हाँसी। यहाँ तक आपको ये बताना है इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है। इसमें व्यंग छिपा हुआ है कि सांसारिक लोग भगवान के भक्तों पर चाहे कितना ही जुल्म करें, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देते हैं। पंचम प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। तो इसका जवाब ये है कि संसार के लोगों को जब सांसारिक क्रियाओं में रत देखती है, भगवान से दूर देखती है, तो मीराबाई को रुलासी आ जाती है। ठीक है, ये प्रश्न अब आप लोगों को करने हैं, याद करना है, साथ ही साथ